नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह जो क्लास 10 का जो मैथ्स है, जो चैप्टर थर्ड है। थर्ड में टॉपिक जो होगा वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक वीडियो बन चुका है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें प्रतिस्थापन विधि का जिक्र किया हूँ। तो यहाँ जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वह तो तीन होती है। एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है, एक वज्र गुणन विधि होता है। तो सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करें तो दो ही विधि यहाँ पढ़ना है आपकी बार। वह आपका प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और विलोपन विधि पढ़ना है। तो जिसमें से अगर हम बात कर लें तो प्रतिस्थापन विधि का हम पहले वाले वीडियो में बनाया हो, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज हम जो है दूसरे विधि का जिक्र करेंगे, वह विलोपन विधि का जिक्र करेंगे। और सबसे इजी है, सबसे आसान जो है वह विलोपन विधि है। सभी लोग इस्तेमाल करते हैं विलोपन विधि का। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण मिला तो जो कोई भी हो, चाहे वह कहीं भी हो, किसी हालत में हो, इस विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। क्या है विलोपन विधि? तो विलोपन विधि आज का टॉपिक विलोपन विधि है। इस विलोपन विधि में हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए देखिए क्या है। तो सबसे पहले दो समीकरण दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो यह दिया रहेगा। एक और समीकरण दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दो समीकरण दिया रहेगा। जब यह दो समीकरण दिया रहेगा तो कैसे हल करते हैं? तो इन दो समीकरण में किसी भी चर को, चाहे x को चाहे y को, विलुप्त किया जाता है। विलोपन मतलब ही होता है विलुप्त करना, तो विलुप्त किया जाता है। तो हम ये पहला स्टेप यह कहें तो किसी भी एक चर को विलुप्त करते हैं, विलुप्त करते हैं और उसके बाद जो एक चर लिए रहेंगे, दूसरे चर की बात कर लें, और उसके बाद दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ स्टेप फर्स्ट में, किसी भी एक चर को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने का जो तरीका होता है यहाँ कर दे रहा हूँ। विलुप्त करने का तरीका क्या है? वह उस चर का मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो। जिस चर को विलुप्त करेंगे तो उस चर का मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो। जैसे चिन्ह विपरीत हो तो उस चर का मान, मतलब एक चर को एक चर में आप अगर यक्स ले रहे हैं तो यक्स का मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो, तो जोड़ते हैं तो खत्म हो जाता है, वह कट जाता है, जिसे हम कहते हैं विलुप्त होना। तो वह विलुप्त हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा चर रहेगा, उस दूसरे चर को हल करने के बाद वह दूसरा चर की वैल्यू निकल जाता है। अब ये फर्स्ट स्टेप में है। सेकेंड स्टेप में क्या है? ये दूसरा चर की मान, अगर हम दूसरे चर की बात कर लें, दूसरे चर का मान समीकरण एक या दो, किसी में भी रखिए, यहाँ फ्री है। समीकरण एक या दो में रखते हैं, समीकरण एक या दो में रखते हैं। उसके बाद जो एक चर की बात करें, उसके बाद एक की जगह पहला भी कर सकते हैं, एक चर का
मान ज्ञात करते हैं। यहाँ मेरे कहने एक चर का कहने का मतलब अगर यक्स ले लें तो किसी भी यक्स चर को विलुप्त करते हैं, मतलब यक्स चर को विलुप्त करेंगे। उसके बाद दूसरा चर y को कह लीजिए, तो दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं, मतलब y का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ थोड़ा एक पॉइंट और जोड़ दिया हूँ, उस चर को मतलब यक्स वाले चर का, यक्स यहाँ एक चर यक्स ले रहे हैं तो यक्स चर का मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो, उसके बाद जोड़ते हैं कट जाता है जिससे वह विलुप्त हो जाता है। चलिए अच्छा y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो मतलब दूसरा चर को y मान रहे हैं, दूसरा चर को क्या मान रहे हैं y, तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखते हैं। उसके बाद एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, एक चर मतलब यक्स, एक चर का मतलब यक्स का मान क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, जैसे दो समीकरण दिया रहेगा, उस दो समीकरण में किसी एक चर को, मान लीजिए यक्स चर का मान समान और चिन्ह विपरीत करके काट देते हैं जिससे वह विलुप्त हो जाता है, तो यक्स विलुप्त हो गया, तो बचेगा y का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब y का मान हमें ज्ञात हो जाता है तो किसी भी समीकरण में रखकर यक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यही विधि कहलाता है, यह विलोपन विधि कहलाता है, यह प्रोसेस है विलोपन विधि का। यह स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। अब हम इस पर एक सवाल पढ़ेंगे, क्या है वह सवाल, तो ध्यान से देखिए। बहुत इजी है ये विलोपन विधि, मस्त है, सभी लोग यही इस्तेमाल करते हैं, पेपर में भी आता है। जब भी कोई प्रोसेस गणित का लगाते हैं तो सभी लोग विलोपन विधि तुरंत लगा देते हैं। तो इसमें अगर हम सवाल की बात कर लें तो चलिए देखिए सवाल क्या है, x प्लस 2y बराबर 19 है, यह समीकरण 1 है। x प्लस 2y बराबर 19 है। आगे x प्लस x प्लस 2y बराबर 1 है, यह समीकरण 2 है। तो यहाँ से देखिए, इसमें अगर देख लें तो जो x वाला है दोनों में समान है, x यहाँ भी चिन्ह विपरीत है ऑलरेडी, तो जोड़ेंगे तो यह प्लस x माइनस x कट जाएगा, यह 2y कितना 4y, यह भी जोड़ेंगे तो 19 से 20 हो जाएगा, 20 हो गया, 4 से काट देंगे 4 5 20, तो y का मान प्राप्त हो गया, वह क्या आया 5 आया। इस y का मान जो 5 प्राप्त हो रहा है, इस 5 को ले जाकर समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो यह 5 ले जाकर चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख रहे हैं वैसे कहीं भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो y का मान 5 रखना है, तो x प्लस ये 2 गुणे y का मान 5 बराबर 19, तो यहाँ से x प्लस ये 5 दूना 10 बराबर 19, यह 10 उधर जाएगा तो x बराबर 19 माइनस 10 बराबर 9 आएगा। इस प्रकार से x का मान 9 आ गया। तो यही है इसका सल्यूशन। तो कितना इजी है ये विलोपन विधि, कितना इजी है। तो एक सवाल, चलिए एक सवाल और हम लोग पढ़ लें क्या किस तरह से है विलोपन विधि से, फिर उसके बाद देखेंगे। 2x प्लस 3y, एक सवाल और हम लोग पढ़ेंगे इस पर जिससे और क्लियर हो जाए। 2x प्लस 3y बराबर 18 है, इसमें 18 है, और यह समीकरण फर्स्ट है। सेकंड समीकरण x प्लस 2y, x माइनस 2y बराबर 2 है शायद, ठीक, तो यही है 2x प्लस 3y बराबर 18 है और x माइनस 2y बराबर 2 है। यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकेंड है। चलिए देखिए, यहाँ अगर देखेंगे तो y वाला मान, यहाँ 3y यहाँ 2y है, y वाला मान समान है ही नहीं, यहाँ x में 2x है, यहाँ 1x है। तो सबसे पहले हम यह डिसीजन लेंगे किसको विलुप्त करना है,
तो अगर मान लीजिए y को विलुप्त करना है, अगर y को यहाँ विलुप्त करेंगे तो y का गुणांक 2 है, जो यह y का गुणांक 2 है तो इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें y का गुणांक 3 है तो इस पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे 3 का इसमें गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 3 6y, 6y ये भी 6y ये भी, इसीलिए यह समान बनाना है। तो इसीलिए 2 का गुणा डायरेक्टली इसमें नहीं कर सकते हैं, सभी में करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका गुणांक 2 है तो सब में गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणांक 3 है तो इन सब में 3 से गुणा करना पड़ेगा। एक तरीका y को विलुप्त करने का तरीका एक यह है, अगर x को विलुप्त करना है तो यह 2x है, यह केवल x है तो इसमें केवल 2 से गुणा कर देंगे तो यह भी 2x हो जाएगा, जिससे मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अगर हम कह दें कि केवल इसमें अगर हम समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा कर दें तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 से यहाँ 2 दूना 4, यह आपका समीकरण 2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यह समीकरण 1 को भी हम लिख दें 2x प्लस 3y बराबर यह जो 18 है, यह समीकरण 1 है, उसको हम समीकरण 1 को छाप लिए हैं। अब हम चिन्ह बदलकर यह प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो इसको हम चिन्ह यहाँ बदल रहे हैं, सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा। यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, अब यह 2x और 2x कट जाएगा, यहाँ से अब यह भी माइनस है यह भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो 3y 4y दोनों माइनस है तो माइनस 7y, यह माइनस है यह प्लस है तो घट जाएगा, 18 में से 4 जाएगा तो यह 14 हो जाएगा, और यह माइनस में आएगा और यह माइनस माइनस से कटेगा, 7 से 7 दूना 14। इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, 2। जब यह y का मान 2 आ गया, एक तो आंसर हमें यही मिल गया, फिर कहेंगे कि y का मान समीकरण किसी में भी, समीकरण मान लीजिए 2 में रखना है तो 2 में रख दीजिए, चलिए 2 में रख रहा हूँ अब की बार। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे तो क्या है 2 में x माइनस 2 गुणे y का मान 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 2। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लें तो x रहेगा बराबर यह 2 दूना 4 माइनस 4, ये उधर जाएगा, यह माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और 2 पहले से प्लस 4 यह, तो 4 2 6। इस प्रकार से x का मान जो है 6 आ गया और y का मान 2 आ गया। यह तरीका यह जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि में विलुप्त करना है और दूसरे चर की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। चलिए ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम।